हेलो फ्रेंड्स। अज्ञानतावश हम गलत चुनाव कर लेते हैं और फिर उसका हम गलत ही परिणाम भोगते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमने गलती क्या की है। जैसे रावण और विभीषण को अगर हम लेते हैं तो लोग आज भी विभीषण को गलत बताते हैं और यही गलती हम भी लाइफ में कर रहे हैं। हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है, चाहे वो घर के अंदर अपनों के साथ, दूसरों के साथ, दूसरे देशों के साथ, दूसरी जातियों के साथ या दूसरे धर्मों के साथ। कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी युद्ध में लगा हुआ है। नहीं तो खुद के साथ, खुद भी इंसान खुद को दोष देता रहता है, भगवान को दोष देता रहता है और उसे समझ नहीं आता है कि वह गलती कहाँ कर रहा है। गलती वह खुद ही कर रहा होता है। अब आज मैं जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ वह यह है कि विभीषण और रावण में क्या डिफरेंस था। देखिए, एक को हम बड़ा महान, बड़ा पंडित मानते हैं रावण को, और उसका अंत क्या हुआ, और दूसरा विभीषण को हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और उसका क्या हुआ। तो और जिसे राम की कृपा मिली उसे हम बुरा बताते हैं। तो हम हैं किसकी तरफ? हम रावण की तरफ हैं या हम राम की तरफ हैं? तो क्या होता है लाइफ में भी, एक तो हमने ये सीखा होता है कि जो हमारे अपने हैं उनका साथ देना है। हमें नहीं बताया जाता कि अपनों का नहीं, सही का साथ देना है, सच का साथ देना है। हर कोई अपना है, हर कोई अपना है, कोई गैर नहीं है। जो सच है, जो सही है, वही अपना है। अगर हम खुद झूठ पे हैं, आधारित हैं, अगर हम खुद झूठ बोल रहे हैं, झूठा कर रहे हैं, दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तो हम खुद रावण बन रहे हैं या हम गलत का साथ दे रहे हैं। रावण ने क्या किया था? गलत का साथ दिया था। शूर्पणखा ने जब आकर के रावण से शिकायत की तो रावण ने उसकी तहकीकात किए बिना कि क्या विषय था, क्या माजरा था, उसने राम से दुश्मनी मोल ली और सीता को चुरा लाया। तो देखिए, अब देखा जाए तो रावण ने तो बहुत सही किया। भाई, मेरी बहन को कोई कुछ कहेगा तो मैं तो यही करने वाला हूँ। वही हम आजकल जीवन में करते भी हैं। लेकिन चूंकि शूर्पणखा गलत थी वहाँ पर और रावण ने उसका साथ दिया, तो उसी का परिणाम रावण को ये सब भुगतना पड़ा। तो इस फ्रंट पे हम सभी गलतियाँ कर रहे हैं। इसको तो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक और अंतर था विभीषण और रावण में, उनकी भक्ति में अंतर था। रावण ने और उसके बेटों ने, उसके भाई और दूसरे भाइयों ने, अहिरावण था, मेघनाद था और कुंभकर्ण था, इन सब ने जो भगवान की पूजा की, उपासना की और तो उससे बहुत तपस्या की। तो उन्होंने ईश्वर से अस्त्र शस्त्र मांगे, पावर मांगी, तो पावर ईश्वर ने दे दी। पावर मांगी, पावर दे दी। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर को नहीं मांगा। तो जैसे बच्चे के हाथ में आप तलवार दे दो और माँ कहीं पास में है नहीं, तो वो बच्चा चाकू से, तलवार से खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। ऐसे ही इन लोगों का हुआ। इन्होंने ईश्वर से अस्त्र शस्त्र मांगे, ताकत मांगी, जो हम करते हैं। हम ईश्वर से चीज़ें मांगते रहते हैं। मेरी जॉब हो जाए, मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। वो सब होने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे एक बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया, ताकत तो दे दी, बट उसे समझ नहीं है उसे संभालने की। तो अगर माँ साथ में हो तभी वो बच्चे को इस फ्रंट पे गलतियाँ करने से रोक सकती है, बचा सकती है। अब विभीषण ने क्या भक्ति की? विभीषण ने भगवान को ही मांगा, भगवान की ही भक्ति की। उसने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मांगे, कोई शक्तियाँ नहीं मांगी। तो ईश्वर के उसके अंदर आने से, ईश्वरीय एनर्जी जो उसके अंदर बढ़ी अपनी भक्ति से, हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे, थोड़ा ध्यान में बैठें और ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे। तो विभीषण ने जो भगवान की भक्ति की तो उसे दिखाई दिया कि गलती रावण की है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पूरी लंका में एक विभीषण ही रावण का वेल विशर था। उसने कहा, भाई तुम गलती पे हो, तुम सीता को वापस करो। अगर रावण विभीषण की बात मान लेता
तो ये लंका का पूरा विनाश नहीं होता और रावण का भी विनाश नहीं होता। लेकिन उसने नहीं माना और जो उसका सच्चा हितैषी था उसे ही घर से निकाल दिया लात मार कर। दो गलती रावण ने की, एक तो भाई की बात नहीं मानी और दूसरे भाई को ही निकाल दिया। अब तुम अपने हितैषी को अपने से दूर कर दोगे तो तुम तो दुश्मनों से घिरने वाले हो। और रावण उन दुश्मनों से घिर गया जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जो उससे या तो डरते थे या फिर वो खुद भी उनकी सोच वही थी कि भाई हमारी बहन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो हम बदला लेंगे, या फिर जो हमारा बड़ा भाई कर रहा है बस हम उसमें साथ देंगे, यही हमारा धर्म है। तो बड़ा भाई का साथ देना हमारा धर्म नहीं है, सही का साथ देना हमारा धर्म है। ये जो हम आज धर्म जाति के नाम पर जो हम किसी और कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो क्या वहाँ ईश्वर नहीं है? क्या उन्हें ईश्वर ने नहीं बनाया? क्या वो उस एक ईश्वर की रचना नहीं है? तो हमारा फिर युद्ध किससे शुरू हो जाता है? युद्ध हमारा शुरू हो जाता है ईश्वर से। देखिए, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें लड़ाई में जनरली वही हारा है जिसने युद्ध की शुरुआत की है, चाहे वो दुर्योधन है, चाहे वह रावण है, चाहे वो जर्मनी ने 2 बार युद्ध की शुरुआत की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो दोनों में वो हारा। और एक जो आतताई होता है वो हारता है। अधिकतर केसेस में आतताई जो होता है, जो दूसरों को पे शोषण कर रहा होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा होता है, तो ईश्वर जो है वो उसके साथ खड़ा होता है। जो सताया जा रहा है उसके साथ ईश्वर खड़ा होता है। और इस फ्रंट पे हम हार जाते हैं। हम कितने भी बहादुर हों, हम कितने भी दुर्योधन हों, पूरा हस्तिनापुर हमारे साथ हो, कितने भी हम रावण हों, कितने भी हम हिटलर बन जाएं, लेकिन फिर हम हार जाते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई फिर ईश्वर से शुरू हो जाती है। ये है, अगर हम सही का साथ नहीं देंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, तो फिर हम हार जाएंगे। कोई अपना पराया नहीं है। विभीषण को निकाल दिया, वो राम के पास चले गए। देखा जाए तो राम दुश्मन थे उस समय, लेकिन राम सही राह पर थे। राम ने शूर्पणखा ने पहले राम को परेशान किया, लक्ष्मण को परेशान किया, उसी में उन्होंने रिटेलिएट किया। उन्होंने उसके नाक कान काट लिए क्योंकि वो स्त्री थी, उसको पूरे जान से तो नहीं मारा, बट वो जिस तरीके से उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी तो उन्होंने किया। उसके बाद फिर रावण सीता को उठा कर ले गया, इसमें भी रावण की गलती थी। तो वो अपनी हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो जब ये विभीषण राम के पास गया तो वो सही के साथ गया और कहते हैं उसने भेद बता दिया रावण का। तो अगर कोई दुष्टता पे उतर आए, अति दुष्टता पे, फिर उसका विनाश ही अच्छा है। जब वो किसी को बिना मतलब के सता रहा, और राक्षस ये कर रहे थे पहले भी वो इंडिया में आकर के लंका से तपस्वियों की तपस्या भंग करते थे, उनको पूजा पाठ नहीं करने देते थे और उनको परेशान करते थे। तो इसी वजह से उनका विनाश हुआ राम के हाथों। तो 2 तरीके से गलती थी। एक तो भगवान से मांगने में गलती थी। रावण जो मांग रहा था वो शक्तियाँ मांग रहा था, और विभीषण जो मांग रहा था वो भक्ति मांग रहा था। भगवान की रज़ा में रज़ा रखना, ईश्वर की, अल्लाह की रज़ा में रज़ा रखना, वो जो दे रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, चाहे वो दुख है या सुख है, और उसी को मांगना। अगर आप दुख में हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो आप ईश्वर को ही बुलाएं, वो आए, वो आपको संभाले, वो आपका हाथ थामे, तभी आप जीवन के किसी भी दुख को, जो पूर्व जन्मों का कोई कर्म होता है, उसका फल होता है, उसको सहन कर पाएंगे। ईश्वर से ईश्वर को मांगे, वो आएगा तो वो सब कष्ट आपके दूर कर सकता है। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना। तो एक तो यहाँ भक्ति में अंतर था। चीज़ें मांगने से चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन उनसे हमारा भला नहीं होगा, हम उन चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। सफल होने पर भी, बहुत बढ़िया जॉब लगने पर भी, बहुत ताकतवर IAS बनने पर भी कई लोग घर में सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि फैमिली लाइफ को हैंडल नहीं करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं।
जज बन के भी परेशान रहते हैं, फैमिली फ्रंट पे परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर उनके पास नहीं होता है, वो उन्होंने बुलाया ही नहीं होता है, उन्हें उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो समझते हैं ईश्वर किसी इंसान के रूप में है। ईश्वर किसी इंसान के रूप में नहीं, वो एनर्जी है। वो एनर्जी आपके अंदर कम हो जाएगी तो आप जीवन को संभाल नहीं पाएंगे, और वो एनर्जी जब आपके अंदर बढ़ जाएगी तो आप किसी भी कंडीशन में होंगे, आप वहाँ से निकल आएंगे। किसी भी बुरी कंडीशन में फंसेंगे तो वहाँ से आप निकल आएंगे। जैसे विभीषण का रावण से ये कहना कि भाई तुम गलती पर हो, ये एक बहुत बहादुरी का काम था जो कोई और नहीं कर पाया। रावण को ये बोलना कि तुम गलती पर हो, यही तो हमें करना है। जब अपने गलती पर हो तो उन्हें बताना कि आप गलती पर हैं। इसका अंत विनाश ही है, क्योंकि ये युद्ध सामने वाले से नहीं, ये युद्ध ईश्वर से है। अब उनसे बोलना, तो देखिए आज की डेट में भी अगर इंडिया दो आइडियोलॉजी में बटा हुआ है, अगर एक आइडियोलॉजी वाले कुछ कहते हैं तो दूसरे वाले उसको बहुत टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, और वो समझने को तैयार नहीं होते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लोग नफ़रत में इतने अंधे हैं, वो ये भूल गए हैं कि सामने वाला भी ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की रचना है। अगर हम अंधे नफ़रत में अंधे हो उनको टारगेट करेंगे तो फिर हमारी लड़ाई उनसे नहीं ईश्वर से होगी, और यहाँ हम हार जाएंगे। आप कितने भी बहादुर हों, आपके पास कितने भी अस्त्र शस्त्र हों, कितनी भी मेजॉरिटी हो, लेकिन यहाँ फिर आप हार जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई आपकी उससे है ही नहीं। अब वो लड़ाई आपकी ईश्वर से, जो सही के साथ ईश्वर खड़ा रहेगा, सत्य के साथ ईश्वर खड़ा होगा। तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। ईश्वर वो आए, वो एनर्जी हमारे अंदर आए, तो हमारे अंदर जो छिपी इच्छाएं हैं सफल होने की और कोई सुख उठाने की, वो सब पूरी होंगी, पहले से जल्दी और अच्छी तरीके से पूरी होंगी, बैलेंस में पूरी होंगी। कभी कभी जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती हैं तो वही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं होती है उस इच्छा को संभालने की। अगर वो पूरी हो गई तो उस इच्छा को हम संभाल नहीं पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो जिद करने लगे मैं कार चलाऊंगा, तो पापा नहीं देंगे, वो कितनी भी जिद करे पापा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी वह उसके लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे पापा ईश्वर, वो भी हमें नहीं देते हैं, क्योंकि अभी शायद वक्त नहीं आया है, अभी हम उसको संभालने के लायक नहीं है उस सफलता को। तो जो ईश्वर दे रहा है उसमें खुश रहें। जो आपकी इच्छाएं हैं वो तो ईश्वर, अगर आप ईश्वर को बुलाते हैं, अगर आप ईश्वर से ईश्वर को मांगते हैं, वो एनर्जी है, वो आएगी तो वो अपने आप आपको लायक बनाएगी। जो इच्छाएं आप कर रहे हैं उनको लेने के लायक बनाएगी, और आपकी दूसरी परेशानियां भी दूर करेगी। आपको ज्ञान होगा, रावण को ज्ञान होगा कि मैं सीता को चुरा के लाया हूँ, गलत किया है, शूर्पणखा गलती पर है, कोई मेरा तेरा नहीं है, सब मेरा है, सब मेरा ही है, सब में मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। तो ना कोई शूर्पणखा मेरी नहीं है, राम मेरे दुश्मन नहीं है, जो सत्य पर है वही मेरा है, और जो झूठ पे आधारित है वो मेरा नहीं है। अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो मेरा विनाश होगा, ये निश्चित है। ये आप सोच लीजिए कि ये निश्चित है कि जिसके साथ मैं जा रहा हूँ वो सत्य पर। और एक बर्दाश्त करना, लोगों को एक्सेप्ट करना। रावण ने बर्दाश्त नहीं किया, विभीषण को लात मार के निकाल दिया। भाई ठीक है, भाई है, सलाह दे रहा है, तुम मत करो, लेकिन उसे लात मार के निकालने की क्या ज़रूरत है? घमंड बहुत है, मेरे आगे तो कोई कुछ है ही नहीं, राम का क्या औकात है, जंगल में दो तपस्वी, वो मेरा क्या कर लेंगे? तो घमंड में रावण ने विभीषण को लात मार के बाहर निकाल दिया, एक्सेप्ट नहीं करा। और यही गलती दुर्योधन ने की, पांडवों को एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसके यहाँ ये बहुत बड़ा इशू था कि ये पांडव आए कहाँ से, उसने तो यही माना कि ये इलीगल संतान है, लेकिन ईश्वर किसी को इलीगल नहीं मानता। इस फ्रंट पे हम बहुत गलतियाँ करते हैं। अगर शादियां नहीं हुई हैं और बिना शादी के कोई बच्चा हो जाए तो उस माँ और बच्चे का जीना मुश्किल कर देते हैं, तो ईश्वर की नज़र में वो इलीगल नहीं है। तो जो हम उनके साथ करेंगे तो हमारी लड़ाई फिर ईश्वर से शुरू हो जाएगी।
एक कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है, बिना शादी के प्रेग्नेंट है, तो वो आपकी नज़र में इलीगली माँ बन रही है। वो बच्चे को आप इलीगल बोल सकते हैं, बट ईश्वर की नज़र में वो सेम उसी सिस्टम से पैदा हो रहा है। वो ईश्वर की ही संतान है, वो ईश्वर की ही बच्ची है, माँ भी ईश्वर की बच्ची है। तो यहाँ जब हम उसे टारगेट करेंगे तो वो हम ईश्वर से लड़ाई शुरू कर देते हैं, और फिर उसका फल हमें डिफरेंट तरीके से आता है। तो दुर्योधन ने भी पांडवों को एक्सेप्ट नहीं करा कि पता नहीं कहाँ से आ गए, पांडु के तो बच्चे हो नहीं सकते थे, वो तो स्त्री के संपर्क में आते ही उनकी मौत होना निश्चित था, इस तरह की बात थी कुछ। तो ये 5 पांडव कहाँ से आ गए? अब जहाँ से भी आ गए, बट वो इंसान थे, वो ईश्वर की संतान थे, बिना ईश्वर की मर्जी से तो नहीं आए थे। तो उनको ना एक्सेप्ट करके ही दुर्योधन ने अपना जल्दी विनाश करवा लिया पूरे हस्तिनापुर से। जो और जिसने भी दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वो कितना भी अच्छा था, चाहे वो भीष्म पितामह थे, चाहे वो द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, उन सब का विनाश हुआ। द्रोणाचार्य का कैसे हुआ? उनके सारे बेटे ही मारे गए। जो बेटों में उनका बड़ा मोह था, वो तो बेटे सब मारे गए। तो यहाँ हमें यही समझना है कि ये क्या रामायण का युद्ध, क्या लंका में जो युद्ध राम ने किया, क्या वो खत्म हो गया है? क्या महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है? नहीं, ये दुनिया में, पूरी दुनिया में आज भी चल रहा है, घर घर में चल रहा है, देश देश में चल रहा है, मन मन में चल रहा है, हर मन में ये युद्ध चल रहा है। काम एक ही करना है कि सत्य का साथ देना है। अपना पराया कोई नहीं है, सब ईश्वर की रचना है। अगर अपना है तो हमारी ड्यूटी बनती है उसे बताना कि तुम गलती पर हो, चाहे फिर वो हमें ट्रोल करे, चाहे फिर वो हमें टारगेट करे, हमें मार दे, कुछ भी कर दे, बट हम अगर किसी के अपने हैं तो उसकी गलत में साथ ना देना ही अपनापन है। अगर हम किसी को अपना मानते हैं, वो हमारा भाई है, हमारी जाति है, हमारा धर्म है, तो अगर वो गलती पे हैं तो इस समय हमारी ही सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें बताएं कि आप गलती पर हैं और उनका साथ ना दें। और अगर वो किसी को सता रहे हैं तो उसको संभालें, उसे सपोर्ट करें, उसको बताएं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें, सही के साथ होंगे, सत्य के साथ होंगे तो राम साथ में आएंगे, कृष्ण साथ में आएंगे। तो ये 2 फ्रंट पे हम गलतियां कर रहे हैं। एक तो ईश्वर से ईश्वर को नहीं मांगते, हम चीज़ें मांग मांग के रावण बन रहे हैं, और दूसरे हम अपनों का साथ देने लगते हैं। जब अपने गलत में होते हैं तब हम अहिरावण बन रहे हैं, मेघनाद बन रहे हैं, हम भीष्म पितामह बन रहे हैं जो दुर्योधन के साथ खड़े हो गए थे। तो इन 2 फ्रंट पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर से ईश्वर को मांगना है, बाकी जो हमारी दिल की इच्छाएं, हम सक्सेस चाहते हैं, हम शादी चाहते हैं, हम बच्चे चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं, मान लो हम दूसरे का विनाश भी चाहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तब भी ईश्वर को सौंपें, वो तुम्हें बताएगा, अंदर से तुम्हें ज्ञान होगा। नफ़रत को हम हटा नहीं सकते, बहुत पावरफुल होती है। जब तक हम दूसरे का और अपना विनाश ना कर लें, नफ़रत हमें छोड़ने वाली नहीं है। नफ़रत पे हम काबू तभी पा सकते हैं जब हमने ईश्वर का हाथ पकड़ा हो, उसे बुलाया हो, हमें महसूस हो कि मैं नफ़रत में जल रहा हूँ और मैं अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है सामने वाला, तो हम ईश्वर को बुलाएं, ईश्वर का हाथ थामें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा उससे कुछ उस पर रिएक्ट ना करें। सामने वाले को अगर हम नफ़रत के कारण रिएक्ट करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाएं, बैठ जाएं ईश्वर के साथ, बोलें उसको मुझे संभालो। तो यहाँ 2 फ्रंट पे हम गलतियाँ ना करें, ईश्वर से ईश्वर को मांगें और अपनों का साथ नहीं, सही का साथ दें, सही का साथ दें। अगर अपने किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हम अपनों का साथ ना दें। अगर आपकी हिम्मत नहीं है अपनों के खिलाफ बोलने की, क्योंकि हो सकता है रावण हो, अब रावण के खिलाफ कौन बोल पाया? विभीषण के अलावा। इतनी ताकत तो तभी आएगी ना जब आपने ईश्वर को बुला रखा होगा। विभीषण के अंदर इतनी ताकत क्यों आई? पूरी लंका में किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में था, ईश्वर की एनर्जी में था, इसीलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आई। उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि रावण ने उसे लात मार के निकाल दिया, उसे और बढ़िया जगह मिल गई। हम तो इसी बात पर रोते रहेंगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी रख ली, मेरा सब कुछ रख लिया, मुझे निकाल दिया, और हम तो उससे बदला लेने के लिए ही ईर्ष्या करते रहेंगे और कुड़कुड़ाते रहेंगे। लेकिन विभीषण तो सब छोड़ के निकल गया, राम की शरण में आ गया।
है, और बाद में पूरी लंका, लंका का राज्य सब उसने संभाला, वही बचा था। तो देखिए, राम ने लंका जीतने के बाद ये नहीं कहा कि अब ये मैंने जीत लिया, अब ये हमारी है और मैं लक्ष्मण को यहाँ का राजा बना के चला जाऊं। राम को लालच नहीं था, वो वहीं लंका वासियों को ही लंका छोड़ के आ गए। और हम इसी बात पे लड़ाई करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हर जीव ईश्वर की रचना है, किससे लड़ाई कर रहे हैं? धरती आपकी है, ईश्वर की है। ये धरती हमेशा से यहीं रही है, इस पे बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ करी हैं कब्जे करने के लिए, तो सब चले गए हैं और धरती वहीं की वहीं है। एक सूत कोई लेके नहीं गया, एक सूत भी। रहने के लिए चाहिए बस, और रहने के लिए भी हम उतनी ही जगह ले सकते हैं, बहुत जगह में हम फैल नहीं सकते हैं। कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में अपने शरीर से हम लिमिटेड जगह को ही ऑक्यूपाई कर पाते हैं। अब यहाँ गलतियाँ करेंगे तो फिर दुख तो आएंगे, उनका तो कोई अंत नहीं है, विनाश ही होना है। फिर कितनी भक्ति करते रहना, अब रावण कितनी भी भक्ति करे, अब कोई हेल्प नहीं आनी है, क्योंकि उसने ईश्वर के बच्चे से दुश्मनी मोल ले ली है। जब हम किसी इनोसेंट को सताते हैं या सिर्फ किसी धर्म, जाति या किसी वजह से हम किसी को टारगेट करते हैं, तो फिर हम ईश्वर से युद्ध ठान लेते हैं। ये हमारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, ये हमें करना ही पड़ेगा। आप विभीषण बनिए, विभीषण बनिए, आपका भला होगा। आप रावण बनिए, आपका विनाश होगा। आप दुर्योधन बनिए, आपका विनाश होगा। आप भीष्म पितामह बनिए, आपको तीरों की सैया पर लेटना पड़ेगा। आप हिटलर बनिए, रशिया से आर्मी ने आकर के उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। तो जिन लोगों को वो मार रहा था, ज्यूस को, किसी हिस्टोरिकल नफ़रत की वजह से, इतिहास में कोई बात हुई थी, उस नफ़रत की वजह से वो लोगों को मार रहा था, या उसका अधूरा ज्ञान कि जो बेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, वो नेचुरली सर्वाइव करेगा, जो सबसे अच्छा है वो सर्वाइव करेगा, लेकिन वो नेचुरली, ना कि हम खुद को बेस्ट मानकर बाकी दूसरों को मारना शुरू कर दें। उसने काले भद्दे लोगों को मारना शुरू कर दिया, भद्दे उसकी नज़र में। वैसे तो ईश्वर की हर रचना सुंदर है। तो ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो ईश्वर का हिसाब समझना पड़ेगा, माँ का हिसाब समझना पड़ेगा। माँ अपने सारे बच्चों से नफ़रत करती है और अपने कमज़ोर, शैतान और पिछड़े हुए बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और फिर जब आप उससे दुश्मनी रखेंगे, उसे परेशान करेंगे या उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो माँ आपसे खुश नहीं होगी, माँ खुश नहीं होगी, ईश्वर खुश नहीं होगा, तो फिर हमें कोई नहीं संभाल पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें, और अपना वही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, और कुछ और कोई भी आपकी समस्या है या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।